शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हुकूमत ने पीटीआई के चेयरमैन को गिरफ़्तार करने के लिए एक नया जाल बिछा लिया है। पीटीआई के चेयरमैन और उनकी जो मिसेज़ हैं बुशरा बीबी साहिबा, दोनों को नैब रावलपिंडी ने तलब कर रखा है। हुकूमत ने नैब के अंदर एक तरमीम की थी 2022 के अंदर। जब पीडीएम की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो 2022 में उन्होंने नैब के अंदर एक तरमीम की थी, जिसके तहत उन्होंने नैब के इख्तियारात को भी ख़त्म कर दिया और बहुत सारी नैब के अंदर बड़ी जो तरमीम करने के बाद पीडीएम में मौजूदा जो इस वक्त स्टेक होल्डर पार्टियां हैं, उनके रहनुमा जो हैं, जिनके ऊपर नैब के अंदर केसेस चल रहे थे, वो तमाम केसेस ख़त्म हो गए, बल्कि वो तमाम अपने अपने केसेस से बरी हो गए। लेकिन अब हुकूमत चूँकि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनको गिरफ़्तार करना चाहती है, नैब को इस्तेमाल करना चाहती है, तो उस मकसद के लिए पीडीएम की हुकूमत ने नैब 2023 एक नया आर्डीनेंस जारी किया है और इस आर्डीनेंस को जारी करने के लिए कबीना ने पहले मंजूरी दी और बाद में उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया कि जो मौजूदा सदर हैं आरिफ अलवी साहब, वो मुल्क से बाहर थे, बैरूनी दौरे के ऊपर थे, तो उनकी गैर मौजूदगी के अंदर सेनेट के जो चेयरमैन हैं सादक संजरानी साहब, उन्होंने कायम मकाम सदर का हलफ उठा लिया था और सादक संजरानी साहब ने रातों रात नैब का आर्डीनेंस 2023 जो है वो जारी कर दिया, जिसको पास भी कर दिया गया। 2023 नैब आर्डीनेंस के तहत हुकूमत ने नैब के जो चेयरमैन हैं उनके जो अख्तियारात थे उनको दोबारा एक मरतबा वापस कर दिया है और रिमांड जो पहले 14 दिन का कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था, उसको बढ़ाकर अब 30 दिन का कर दिया गया है। नैब के जो चेयरमैन हैं उनके पास ये इख्तियार ख़त्म कर दिया गया था पहले कि वो किसी भी शख्स की गिरफ़्तारी के लिए वारंट्स जारी कर सकते हैं, लेकिन अब चेयरमैन नैब को दोबारा वारंट्स गिरफ़्तारी जारी करने के इख्तियार दे दिए गए हैं। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए हुकूमत ने अब एक नया जो जाल बिछाया है, इसमें हुकूमत जो पीडीएम की है वो किस हद तक कामयाब होती है ये तो हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन हुकूमत ने अपनी भरपूर तैयारी कर ली है और नैब को इस मकसद के लिए मुकम्मल तौर पर बाख्तियार करके इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर कानून नज़ीर तारक साहब ये कह रहे हैं कि ये जो आर्डीनेंस है ये इमरान खान साहब के लिए नहीं जारी किया गया, लेकिन बहुत सारे सियासी हलके और जो दानिश्वर हैं जो ये कह रहे हैं कि इस आर्डीनेंस के ज़रिए हुकूमत जो है एक फ़ायदा उठाना चाहती है और वो अपने जो मुखालफिन हैं, ख़ास तौर पर जो पीटीआई के लोग हैं, इसके ज़रिए उनके ऊपर शिकंजा कसना चाह रही है। सबसे ज़्यादा वो जो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए ये सारी काविश दोबारा से की गई और नैब का आर्डीनेंस 2023 जो है वो रातों रात मंजूर कर लिया गया। गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब, उनको जाली डिग्री केस के अंदर वो नाअहल हो गए थे। वहाँ पर एक शेड्यूल जारी कर दिया गया था, जिसको वहाँ पर जो एपलेट सुप्रीम कोर्ट है उसने मुस्तरद कर दिया और अब 72 घंटे के अंदर नया शेड्यूल जारी करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर वैसे तो अगर देखा जाए तो तहरीक-ए-इंसाफ की बहुत ज़्यादा अक्सरियत है। वहाँ पर वज़ीर आला को 17 जो मेंबर हैं उनकी हमायत होनी चाहिए किसी भी वज़ीर आला को। पीटीआई के पास इस वक्त 19 तकरीबन सीटें हैं। बाकी जो दीगर जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, मुस्लिम लीग नून शामिल है, पीपल्स पार्टी की 4 सीटें हैं, मुस्लिम लीग नून की 3 हैं, वहदतुल मुस्लिम लीग जो है उनके पास भी 3 सीटें हैं। हालांकि वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो भी तहरीक-ए-इंसाफ के साथ उनका इल्हाक है। इसके अलावा जेयूआई और एक सीट बाकी जमातों के पास है। बाकी जमातें मिलकर भी तहरीक-ए-इंसाफ के बराबर उनकी सीटें नहीं बनती, लेकिन वहाँ पर तहरीक-ए-इंसाफ का एक फारवर्ड ब्लॉक बन चुका है और ज़रा ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर अब तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत तो होगी, लेकिन वह तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के ज़रिए दर हकीकत पीडीएम की हुकूमत होगी और पीडीएम की जो हुकूमत है उन्होंने इसके लिए जो एक कमेटी कायम की थी उसने बाकायदा वर्क भी शुरू कर दिया है। वो आजकल वहाँ पर सियासी जो तब्दीली है उसके लिए इंतज़ामिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पर जो लोकल इंतज़ामिया है उसको सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आईजी गिलगित बिल्तिस्तान जो है उसको भी तब्दील कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने
वहाँ पर सियासी तब्दीली अपने हक़ में करवाने के लिए बहुत सारी तब्दीलियाँ भी की हैं और बहुत सारे जो अख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर रातों रात उन्होंने काफ़ी चेंजेस करके इंतज़ामिया के अंदर, और इंतज़ामिया को ये टारगेट दे दिया गया है कि जो अब आने वाली हुकूमत होगी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो पीडीएम के लोगों की होगी, लेकिन वो पीटीआई के लोगों के साथ मिलकर पीडीएम की हुकूमत होगी। लाहौर में 30 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। कहा जा रहा है कि लाहौर के अंदर तकरीबन 291 मिलीलीटर जो है वो बारिश हुई है, लेकिन इस बारिश के रिकॉर्ड की वजह से लाहौर की इंतज़ामिया का पोल बिल्कुल खुल गया है और तकरीबन 7 के करीब जो लोग हैं वो इस बारिश की वजह से अपनी ज़िंदगी हार गए हैं। वो 7 लोग जो इस बारिश की वजह से अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं उनको करंट लगने से उनकी मौत वाक़या हुई है। एक आध जो लोग हैं, एक दो लोग जो किसी की छत गिर गई, या एक आध बच्चा जो था वो भी शायद वो पानी के अंदर डूब गया। यानी ये हालात थे कि जिस तरह पहले हम कराची की मिसाल दिया करते थे और कराची के बारे में कहा करते थे वहाँ पर बारिश होती थी तो उससे वहाँ पर इंसानी ज़िंदगियों का ख़तरा होता था। पहली मरतबा ये हुआ है कि लाहौर के अंदर भी इस मरतबा जो बारिश हुई है, बारिश भी बहरहाल बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन इस बारिश में लाहौर के अंदर लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो ख़तरे में पड़ गई और 7 लोग जो बारिश की वजह से जाँ बहक हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत जगह अता फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र व जमील अता करे। ये इंतज़ामिया के लिए एक बहुत ही बल्कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर है कि लाहौर में भी इस तरह के वाक़यात होने शुरू हो गए हैं। इस बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से नहर की एक साइड थी वो भी टूट गई, जिसकी वजह से गार्डन टाउन और उससे जो मुल्हक़ा आबादियाँ थी वहाँ पर पानी पानी हो गया और पूरे लाहौर की जो सड़कें थी वो एक तालाब की शक्ल जो है वो हमें दिखाई दे रही थी। यानी बारिश जो है वो रहमत की बजाय ज़हमत बनकर साबित हुई और लाहौरियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई। लाहौरियों ने सारा दिन जो है वो अपने घरों में गुजारा और बाहर निकलने की हिम्मत ना की। IMF के साथ पाकिस्तान के माहदे के बाद ये बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा था कि डॉलर नीचे आ गया है और पाकिस्तान की इकानमी जो है वो कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा अब स्टेबल होने की तरफ चली जाएगी, लेकिन आज डॉलर जो है उसने दोबारा से उड़ान पकड़ ली है। अल्लाह ना करे कि डॉलर दोबारा फिर पहले वाली सतह पर जाना शुरू हो जाए और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो बेहतरी की तरफ आने शुरू हो जाएँ, क्योंकि अगर इस मरतबा भी IMF के माहदे के बाद और पाकिस्तान को अगर IMF की पहली किस्त जो है वो तकरीबन $1.1 मिलने के बावजूद पाकिस्तान की जो इकनॉमिकल कंडीशन है वो बेहतर ना हुई, तो फिर ये सोचने का मकाम है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो दर हकीकत इस अवाम को ये रिलीफ़ क्यों नहीं दे पा रहे और पाकिस्तान में इस वक्त जो इकनॉमिकल कंडीशन है वो बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रही। ये हम सब को बैठ कर इसके ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के आज जो मौजूदा हालात हैं वो किसकी वजह से हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।